जो वीडियोस मैंने दी थी उसमें सीएसएस स्टार्ट हुई थी या सिर्फ एचटीएमएल ही चल रहा था? ओके, तो आज से हम सीएसएस स्टार्ट कर लेंगे अपनी, और उसमें साथ साथ एचटीएमएल भी कवर करेंगे। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट को अगर स्टाइलिंग देनी होती है, डिजाइन करना होता है, तो आपको सीएसएस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। तो सीएसएस को किस तरीके से करते हैं वो हम आज की क्लास से देखेंगे, और अब हम वीएस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट नो, जो वीडियोस दी थी उसमें मेरे ख्याल से वीएस कोड स्टार्ट हो गया होगा। बहरहाल हम वीएस कोड का इस्तेमाल करेंगे और हम सीएसएस पढ़ेंगे। सीएसएस हमारे पास कितनी तरह की होती हैं, मैसेज में बताना जरा मुझे, कितनी तरह की सीएसएस होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस आर देयर? 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपके पास, कौन कौन सी होती है जरा ये भी बता। सॉरी। एक होती है आपके पास इनलाइन, ठीक। एक होती है आपके पास इंटरनल, और एक होती है आपके पास एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो हम इनलाइन से शुरू करेंगे। हमने न्यू फाइल ले ली और यहाँ पे जाके लैंग्वेज में हम एचटीएमएल लेंगे। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं, देन एंटर करते हैं, तो आपके पास ये बेसिक कोड आ जाता है। एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो बेसिक होता है वो आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं इन लाइन सीएसएस, और यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपना काम करते हैं। इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है कि आप यानी HTML टैग के अंदर ही स्टाइलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने H1 के अंदर लिखा CSS स्टाइल शीट, और जो है सी ड्राइव में, अदील में, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, किसका? उस्मान का। उस्मान। ये कह रहा उस्मान ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक और स्टूडेंट है मेरा उस्मान, उसको उसका होगा ये, तो मैंने इसको लिख दिया उस्मान। और पूरा नाम क्या है तुम्हारा? मैंने के पूरा नाम क्या है? उस्मान, उस्मान गनी। ये क्या है, GH? हाँ गनी होगा ना? गनी, GH, गनी। और इसमें हमने लिख दिया CSS लेसन 1, ठीक है ना। और इस फाइल को अगर हमने चेक करना है तो हम जो है सी ड्राइव में, अदील में, ऑनलाइन क्लासेस में, उस्मान गनी, और इसको जाके ओपन करते हैं, ओपन विद गूगल। तो देखिए ये आ गया आपके पास CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसको स्टाइल देना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे H1 के अंदर, इसके ओपनिंग टैग के अंदर आप जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। तो स्टाइलिंग का तरीका ये होता है कि आप स्टाइल लिखते हो, अगर इनलाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, इंटरनल कर रहे हैं तो ऐड सेक्शन में लिखेंगे, एक्सटर्नल करना है तो उसकी फाइल ही अलग होती है, स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर 2 चीजें आप देते हो, एक आप देते हो प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने दी प्रॉपर्टी
बैकग्राउंड कलर इज द प्रॉपर्टी एंड एक्वा इज द वैल्यू। तो आप क्या देते हो, प्रॉपर्टी देते हो एंड देन वैल्यू देते हो, प्रॉपर्टी देते हो एंड देन वैल्यू देते हो। कंट्रोल एस इसको हम करेंगे और यहाँ आके अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। सेमी कॉलन के बाद आप अलग एक और स्टाइल दे सकते हो। यहाँ पे हमने जाके लिखा पैडिंग और इसको कर दिया 15px, कंट्रोल एस करा तो ये पैडिंग आ गई। पैडिंग क्या चीज होती है आपके पास, पैडिंग होती है इंटरनल स्पेसिंग, ठीक है ना। क्या चीज होती है पैडिंग, इंटरनल स्पेसिंग। और एक्सटर्नल स्पेसिंग को क्या कहते हैं, हाँ भाई उस्मान, इंटरनल एक्सटर्नल स्पेसिंग को क्या कहते हैं। ये इंटरनल स्पेसिंग आ गई, देखो ना ये आपके पास जो आपने लिखा हुआ था उसके चारों तरफ स्पेस आ गया, तो ये हो गया इंटरनल स्पेसिंग। और एक्सटर्नल स्पेसिंग को क्या कहते हैं आप मुझे मैसेज करके बताएं। वो याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा तो वो उसको कहते हैं मार्जिन। अच्छा किस तरह से होता है मार्जिन मार्जिन इस तरह से होता है कि अगर हम यहाँ पे लगा दें, समझने के लिए फिलहाल मार्जिन नहीं दे रहे, मार्जिन चारों तरफ लग जाएगा। और अगर सिर्फ मार्जिन टॉप देंगे तो ऊपर की तरफ लगेगा, तो मैंने 200 पिक्सल दे दिया मार्जिन टॉप। तो आप देखेंगे ऊपर से क्या हो गया, 200 पिक्सल हो गया मार्जिन टॉप ले लिया, इसको हम 100 कर देते हैं ताकि काम करने की जगह बचे हमारे पास। तो ये आपके पास मार्जिन टॉप आ गया। इसी तरीके से आप मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं। सिर्फ मार्जिन देंगे तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में लगा देगा, पैडिंग देंगे सिर्फ तो वो पैडिंग चारों तरफ लगा देगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करके भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी, मार्जिन। अच्छा इसी तरीके से हम एक और टैग ले लेते हैं एंड दिस टाइम h2 और यहाँ लिखते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। और यहाँ जाके देते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन, पैडिंग लेफ्ट 200 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, चलें 51 पिक्सल कर लेते हैं। और कलर कर देते हैं इसका एलाइज ब्लू या वाइट कर दे, वाइट करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एस करते हैं, इसको चेक करते हैं हम अपने पास। तो देखो हमने क्या क्या किया बेटा, हमने मार्जिन लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट दिया था 200 तो यहाँ आ गया, पैडिंग टॉप दिया था 50 पिक्सल तो इस तरह से यहाँ पे इसने पैडिंग ले ली, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से बन गया, ठीक है ना। और बैकग्राउंड कलर दिया था और कलर हमने दिया था वाइट। तो कलर आपके पास फॉन्ट कलर होता है, बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड चेंज होता है, सिर्फ कलर से फॉन्ट कलर आपके पास चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर वाला जो था उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं दैट इज टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन को कर देते हैं सेंटर, कंट्रोल एस। और यहाँ पे जाके अगर आप चेक करोगे तो ये आपके पास सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास CSS के अंदर वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं एंड देन उसकी आप प्रॉपर्टीज दे सकते हो। इसी तरह और आगे चलते हैं, H3 लेते हैं और H3 के अंदर लिखते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग के बाद आपके पास होता है इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है। तो इंटरनल स्टाइलिंग लिख देते हैं यहाँ पर। इंटरनल स्टाइलिंग आपके पास हेड सेक्शन में होता है, बहरहाल वो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनलाइन स्टाइलिंग ही कर रहे हैं। तो अभी हमने वहाँ पे हेडिंग्स लिखते जा रहे हैं। अगेन बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम,
बैकग्राउंड कलर हम हर दफा इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा ये जो विजिबिलिटी बन जाए हमें सही से। पैडिंग हम ले लेते हैं 20 पिक्सल। ठीक है। और कलर यानी कि टेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं टोमेटो। और इसी तरीके से आपके पास फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं 20 पिक्सल। इसी तरीके से आपके पास होता है टेक्स्ट अलाइन आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं, राइट पे कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे होता है। और इसी तरीके से आपके पास आ जाता है जो है बॉर्डर। बॉर्डर में देखें तीन चीजें होती हैं। एक होता है कि आपने बॉर्डर कैसा रखना है, सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है। सॉलिड का मतलब ये कि बिल्कुल एक लाइन होगी। डॉटेड का मतलब कि बीच बीच में से लाइन जो कटी हुई होती है वो होगी। सॉलिड हो गया। तीन चीजें आप एक साथ देते हैं, बगैर कॉमा लगाए, बगैर कुछ लगाए। फिर आप बताते हैं उसका कलर। तो कलर में आपने ये कलर दे दिया, ग्रीन टाइप का कलर, ये कैडेट ब्लू कलर है। और फिर आप उसको देते हैं कि कितना पिक्सल रखना है। तो ये तीन चीजें हैं, ये आगे पीछे भी कर सकते हैं लेकिन ये तीन तरतीब से देते हैं आप इस तरह से ना। ठीक है ना। तो देखिए इंटरनल स्टाइलिंग आपके पास आ गई, बैकग्राउंड कलर आ गया आपके पास, और बॉर्डर आ गया आपके पास। बॉर्डर की थिकनेस 5 पिक्सल थी, लेकिन फॉन्ट मैंने रखा था, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल रखा था। तो फॉन्ट साइज काफी छोटा आ रहा है, इसको बड़ा करते हैं हम 20 पिक्सल। अब सही है इंटरनल स्टाइलिंग। इसी तरीके से एक और चीज है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली है, वो हम दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली दे दिया हमने, कंट्रोल S। ये फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया इंटरनल स्टाइलिंग का। समझ रहे हैं बात। तो ये सारी की सारी आपके पास जो है CSS की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यूज हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पे आपका अच्छे से हाथ साफ होना चाहिए। H4 के अंदर ले लेते हैं एक और जो हमारे पास स्टाइलिंग होती है, एंड दैट इज एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है ना। एक्सटर्नल स्टाइल, इसकी फाइल अलग बनती है, और इसके अंदर भी हम फिलहाल इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम ले ले रहे हैं ताकि हमारे पास एक्वा मरीन हमने कलर ले लिया। पैडिंग इस दफ़ा हम कम देते हैं। ठीक है। मार्जिन इस दफ़ा दे देते हैं, सिर्फ मार्जिन देते हैं, और मार्जिन देते हैं 200 px। और इसी तरीके से कलर देते हैं क्या, येलो। और इसी तरीके से लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। लेटर स्पेसिंग के क्या होता है कि लेटर्स के बीच में स्पेसिंग आ जाए, सिर्फ 3 पिक्सल देते हैं। फॉन्ट फैमिली लोसीडा थॉमा वेना फलाना ढिमकाना ये दे देते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जाते हैं तो देखें ये आपके पास जो इतना स्पेस आया है वो किसकी वजह से आया है, वो आपके पास आया है मार्जिन की वजह से। और ये जो स्पेस आया ये भी मार्जिन की वजह से है, क्योंकि सिर्फ मार्जिन लगाया था तो उसने टॉप बॉटम, बॉटम का तो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट उसने क्या लगा दिया, मार्जिन लगा दिया। तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है वो फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं फॉन्ट साइज यहाँ शुरू में जाके दे दे रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अच्छा उसने उसी को ओवर बैकग्राउंड कलर को ही वो कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे लगा दे रहा हूँ एक सेमी कॉलन, और यहाँ पे जाके अब दूंगा फॉन्ट साइज। ठीक है। फॉन्ट साइज दे रहा हूँ 40 px। कंट्रोल S। ठीक है ना। एक्सटर्नल स्टाइलिंग हमारे पास
फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, पैडिंग हमने सिर्फ 5 दी थी। ये मार्जिन की वजह से आ रहा है, ये मार्जिन की वजह से आ रहा है। और जो है आपके पास कलर हमने दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से आप सिर्फ बॉर्डर को भी एक साइड में दे सकते हो। लेट्स से के बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट जो है वो मैं दे रहा हूँ 20 px उसका साइज हो। कलर उसका सी लिखा है मैंने तो कलर आ गया सी। कलर उसका चॉकलेट हो। और डॉटेड नहीं, चलो डॉटेड समझ नहीं आएगा, डॉटेड यहाँ पे जगह कम है, सॉलिड रखते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो डॉटेड की भी प्रैक्टिस करें, देखें इस तरह बॉर्डर आ, समझ रहे। अब यही कलर हमने जो बॉर्डर को दिया है, अगर ये कलर हम यहाँ से उठा लें, चॉकलेट कलर है ये, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड सी, और ये कलर उठा के हम जो हमारा फॉन्ट का कलर है, ये येलो है, इसको कर देते हैं चॉकलेट, कंट्रोल एस दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपने पेज को डिजाइन करते हो। तो आपने क्या करना है, यही सारी वैल्यूज कर लेनी है। अगर आप इसके अलावा की भी कुछ हेल्प लेके इंटरनेट से कर सकते हैं तो ये कर लीजिए। फिर अगली क्लास में मैं आपको इंटरनल स्टाइलिंग किस तरह से होती है, क्लास और आईडीज कैसे बनती हैं वो सिखाऊंगा। और फिर एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी हम स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है अगली क्लास में। आप ये सब एग्जैक्टली इस तरह से करें जिस तरह से मैंने करवाया है। फिर उसके बाद आप CSS प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट्स आ जाएंगी जिसमें प्रॉपर्टीज CSS की वो बता रहे होंगे। उसमें से जितनी कर सकते हैं वो आप कर लें, ठीक है ना। लेकिन ये CSS हो गया हमारे पास, तो CSS में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी क्लास में ही कवर हो सकती हैं, नहीं तो फिर इसी में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो आपने खुद से करनी है देख के। और उसमें समझना ये है कि वो एज पर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसी आपको असल में काम आना चाहिए। जैसे आज की क्लास आपने कर ली तो आपको काम आ गया। अब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आएगी वो चीज़ आपको देखनी है कि वो कहाँ से होगी, कैसे होगी। और फिर वो आप कर लोगे, तो असल चीज़ प्रोसीजर है वो समझना आपको जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ आज की, ये आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और फिर आप मुझे बना के दीजिएगा। ठीक है ना। ओका सर, ओका क्या होता है, ओके होता है यार, टाइप भी सही नहीं कर रहे। जी सर बता दें, फाइल फाइल देखो कैसे सेंड करते हैं बेटा, आपके पास आप देखो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखो कि विन रार डाउनलोड। ठीक है, तो अब ये विनरार की वेबसाइट आ गई। नीचे आप जाओगे तो ये आपके पास अप टू डाउन है, सी नेट है। तब जैसे ये सी नेट है ना, सी नेट पे आप जाओ और यहाँ जाके विनरार को कर लो डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद कर लो उसको इंस्टॉल। ठीक है, अब आपको मुझे थोड़ी अपने आपने सारा का सारा काम किया हुआ है लेट से उस्मान गनी फोल्डर में जो आपने मुझे भेजना है, या आप एक फोल्डर बना लो, उसमें वो फाइल्स उठा के रख लो, कॉपी पेस्ट कर दो, जो आपने मुझे भेजनी है किसी को भी भेजनी है। आपने उस्मान जब विनरार इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप उस वहीं पे राइट माउस क्लिक करोगे तो इसको कर दोगे ऐड टू आर्काइव। ठीक है, जब आप इसको ऐड टू आर्काइव कर दोगे तो यहाँ पे ये रार है, जिप है, आप इसको रार फॉर्मेट में ही रख सकते हो। और अगर आपको जिप में भेजना है तो जिप कर सकते हो, ये दो फॉर्मेट है आपके पास जो चलते हैं ज्यादातर। तो ये रार फॉर्मेट में मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये उस्मान गनी की क्या बन गई, रार फार बन गई। अब ये एक फाइल बन गई, फोल्डर नहीं रहा, ये फाइल बन गई। अब ये फाइल आप अटैच करोगे, जैसे कोई भी चीज अटैच करते हो ईमेल में और आप मुझे भेज दोगे, तो मेरे पास ये फोल्डर आ जाएगा। अब इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी, इमेजेस होंगी, जो भी होंगी, तो वो अब मेरे पास आ जाएगी। मैं अपने पास जब इसको डाउनलोड करूंगा तो यहाँ से जाके करूंगा एक्सट्रैक्ट हेयर, तो ये इस जगह पे जाके क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, एक फोल्डर बन जाएगा।
अभी ये कह रहा है कि ये फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है, उसको रिप्लेस कर दे। मैं कहूँगा यस ऑल। तो ये अब जो उस्मान गनी आ रहा है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो ये तरीकेकार है, ठीक है। चलो मैं अब तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ उसकी 10-15 मिनट में, फिर आप इसके ऊपर काम करो और मुझे बना के भेजो। ठीक है। सिंगल HTML की फाइल, अगर आपके पास HTML की एक फाइल है तो वो तो आप जो है ना एक फाइल ही डायरेक्ट अटैच करके भेज सकते हो। लेकिन मल्टीपल अगर फाइल्स पे आपने काम किया है, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने और भी प्रॉपर्टीज पे काम करना है, तो फिर अगर और मजीद एक से ज़्यादा फाइल्स पे आपने काम किया है तो फिर मुझे आप ये करके भेज दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।